पार्टी मिटे तो मिट जाए, वंशवाद न मिटने पाए। मेयर टिकट वितरण में कांग्रेस का परिवारवाद फॉर्मूला। विधायक और नेता पुत्रों को बनाया प्रत्याशी। भाजपा ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को दी टिकट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिख रही भारी नाराजगी। ये लोग पांव से नहीं, जहन से अपाहिज हैं। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। कांग्रेस के रहनुमाओं ने जैसे कसम खा रखी है कि चाहे पार्टी खत्म हो जाए, पार्टी में वंशवाद खत्म नहीं होना चाहिए। और ये बात साल दर साल, चुनाव दर चुनाव पुख्ता होती जा रही है। पिछले चुनावों के नतीजों से तो आप इत्तेफाक रखते होंगे, नहीं रखते तो हाल ही में जारी हुई कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट देख लीजिए, माथा पीट लेंगे आप। इतने कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब पद की और टिकट की बात आती है तो दिल्ली में सोनिया, राहुल, प्रियंका, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ, नकुलनाथ, दिग्विजय, जयवर्धन, अरुण, सचिन यादव, या तो ये या फिर दूसरे बड़े नेता और उनके बेटा बेटी ही सारे पदों पर बैठे हैं। वंशवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद कांग्रेस की जड़ों में ऐसे बैठा है कि कुछ हो जाए, टिकट मिलेगा तो सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को। कार्यकर्ता को याद किया जाएगा सिर्फ दरी बिछाने, कुर्सी और नारे लगाने के लिए। अब जिन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है, सही तो टिकट दिया है कांग्रेस ने, तो जरा दिमाग का पर्दा खोलिए और कांग्रेस की लिस्ट देखिए। सागर से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी हैं पूर्व विधायक की पत्नी। भोपाल की प्रत्याशी पहले भी मेयर रह चुकी हैं और वर्तमान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इंदौर के प्रत्याशी करोड़पति सिटिंग एमएलए हैं। उज्जैन और सतना के प्रत्याशी भी सिटिंग एमएलए हैं। मुरैना में मैदान में उतरी कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी के पति कद्दावर नेता हैं और कई पदों पर रह चुके हैं। ग्वालियर की प्रत्याशी विधायक की पत्नी है। 16 के 16 प्रत्याशी देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े नेता, उनके रिश्तेदार ही दिखाई देंगे। कार्यकर्ता अभी भी दरी बिछाएगा, नारे लगाएगा, भीड़ जुटाएगा। और अब जरा भाजपा के प्रत्याशियों पर नजर डालिए और फर्क समझिए। जबलपुर से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं। भोपाल से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी श्रीमती मालती राय और ग्वालियर से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी श्रीमती सुमन शर्मा जमीनी कार्यकर्ता हैं। दोनों ही पार्टी के लिए सालों से काम कर रही हैं। सतना से बीजेपी प्रत्याशी श्री योगेश ताम्रकार और बुरहानपुर से बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती माधुरी पटेल प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और पार्टी के लिए वर्षों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। इंदौर से प्रत्याशी श्री पुष्यमित्र भार्गव एक श्रेष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्होंने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। रतलाम से प्रहलाद पटेल जैसे युवा जागृत समाज सेवी को पार्टी ने टिकट दिया है, तो मुरैना से पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी श्रीमती मीना जाटव हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही हैं। सागर से प्रत्याशी श्रीमती संगीता तिवारी समाज सेवी हैं, तो रीवा से प्रबोध व्यास एक सामान्य कार्यकर्ता से महापौर के पद के प्रत्याशी तक पहुंचे हैं। सिंगरौली से बीजेपी मेयर प्रत्याशी श्री चंद्र प्रताप विश्वकर्मा समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो वहीं कटनी से बीजेपी मेयर प्रत्याशी ज्योति दीक्षित शिक्षिका और समाज सेवी हैं। छिंदवाड़ा में पार्टी ने श्री अनंत ध्रुवे जैसे कुशल पूर्व प्रशासनिक अधिकारी को टिकट दिया है, तो खंडवा से प्रत्याशी श्रीमती अमृता यादव उच्च शिक्षित समर्पित कार्यकर्ता हैं। उज्जैन में श्री मुकेश टेटवाल जी और देवास में श्रीमती गीता अग्रवाल जी को पार्टी ने टिकट दिया है, जो वर्षों से पार्टी के काम में दिन रात जुटे हुए हैं। हैरानी की बात है कि इस स्थिति में जब कोई कांग्रेस का नाम लेवा तक नहीं बचा है, पार्टी के रहनुमाओं को अब भी समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन अब खुद कांग्रेस ही बनकर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी में सेवा, संघर्ष और समर्पण की अग्नि में तपकर तैयार होते हैं जननेता, जो किसी परिवार, वंश या ओहदे से नहीं बनते, जो जमीन पर पांव रखते हुए आसमान में उड़ने का हुनर रखते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो एसी कमरे में बैठे नेताओं को पहले सिर्फ जनता नहीं दिखती थी, अब तो कार्यकर्ता भी नजर नहीं आते। अब आपको बताना है कि आपका नेता कौन होगा, वो जिन्हें सिर्फ कांग्रेस के रहनुमा जानते हैं या वो जो जनता को जानते हैं।